हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। दोस्तों, आज बिहार अंकेक्षक का प्रश्न पत्र है। पिछले साल ऑडिटर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रश्न पत्र आज कराया जाएगा। पूरे 100 सवाल कराए जाएंगे। पहले अंकेक्षक यानी कि ऑडिटर का एग्ज़ाम जो है बिहार एसएससी के द्वारा लिया जाता था। इस साल जो है बीपीएससी के द्वारा लिया जा रहा है, सब लोग जानते होंगे। इसलिए बिहार एसएससी द्वारा जो अंकेक्षक का परीक्षा लिया गया था 7/10/2012 का प्रश्न पत्र है, जो पूरा अच्छी तरह से समझाकर उत्तर सहित बताया जाएगा। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। कोरोना काल में ऐसे भी सब लोग डरे हुए हैं, वीडियो भी बहुत कम लोग देख रहे हैं। मेरा तो 10 दिन से कोई सब्सक्राइबर भी नहीं हुआ है, एक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। आखिर क्या डालें हम? आप लोग के पास अगर कोई सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं क्या डालूं, ताकि आप लोग कम से कम वीडियो देखिए, तैयारी मत छोड़िए। दोस्तों, मैं बहुत कोशिश करता हूं, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न डालता हूं, फिर भी मेरे चैनल को भी नहीं देख रहे हैं। पता नहीं कहां खोए हैं, क्यों डर रहे हैं। आइए देखिए पहला सवाल। पूरे 100 सवाल हैं, ज़रूर देखिएगा पूरा वीडियो। किस तरह के सवाल पूछे गए थे। हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते थे। इसका सही जवाब है डी, ताम्र, टिन तथा कांस्य के। ध्यान रखिएगा, लगभग सब लोग जानते ही होंगे। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से वेदों का सही कालानुक्रमिक क्रम है। कौन कौन से वेद क्रम आए थे उसके अनुसार क्रमानुसार बताना है। इसका सही जवाब है पहले ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद और लास्ट में अथर्ववेद। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो है बी। आइए देखें अगला सवाल। उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, उनकी कितनी संख्या है। ये सारे क्वेश्चन ऑडिटर के ही हैं, जो पिछले साल 2012 में के एग्ज़ाम का है। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किए हैं तो कर लीजिए। यहाँ अब कितने अच्छे सवाल कराए जाएं, किस विषय पे आपको दिक्कत हो रहा बताइए, मैं ज़रूर उस कोशिश करूँगा डालने के लिए। उपनिषदों को वेदांत के रूप में जाना जाता है। इनकी कुल संख्या 108 मानी जाती है, किंतु प्रमाणिक उपनिषद जो है 12 हैं। इसके अनुसार आंसर जो है आपका 108। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित को मिलाइए। पहले का नाम है नदी का और अभी का उसका नाम दिया हुआ है। वितस्ता, एस्किनी, परुशनी, विपाशा। उसके अनुसार अभी जो वर्तमान में उनका नाम क्या है। इसके अनुसार सही जवाब मैं आपको बता देता हूं, आप मिलान कर लीजिएगा। सही जवाब सी, 3152। आपको फिर से दिखा देता हूं, आप देख लीजिए 3152। आप मिलान कर लीजिएगा। 100 सवाल कराने हैं दोस्तों, इसलिए जल्दी जल्दी कराना होगा। बहुत लंबा वीडियो तो कोई देखता नहीं है। एवरेज वीडियो 10 से 12 मिनट ही लगभग देख पाते हैं लोग। जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के 24 तीर्थकर हुए हैं, सब लोग जानते होंगे। इनमें प्रथम जो है ऋषभ देव, बार बार आपसे पूछा जाएगा, आप नोट जरूर कर लें। किंतु 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, नाम ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है 23वां का ज़्यादातर। पार्श्वनाथ को छोड़कर पूर्ववर्ती तीर्थकरों की ऐतिहासिक संदिग्ध है। महावीर स्वामी को जैन धर्म का 24वें तीर्थकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके अनुसार आपका आंसर जो है ऋषभ देव पहला पूछ रहा है। ऋषभ देव ने शुरुआत किया था, लेकिन उनकी अभी कोई प्रमाण ज़्यादा नहीं है, फिर भी मान्यता तो है 24वें तीर्थकर जो है महावीर थे। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किया, कौन थे। इसका सही जवाब है सी, चंद्रगुप्त मौर्य। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत बार बताया जा चुका है पहले भी। अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं, किस भाषा में लिखे गए हैं। इसका सही जवाब है बी, 1, 2, 3 ग्रीक, खरोष्टी और
अरोमेइक। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। पंचतंत्र लिखा गया था, बहुत अच्छा सवाल है और बार बार बहुत सारे एग्जामों में दिखा गया है। इसका सही जवाब है विष्णु शर्मा, बहुत पहले भी बताया जा चुका है ये। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है? प्राचीनतम गुरुकुल है, इसका सही जवाब है डी तक्षशिला। चाणक्य, जो अभी चंद्रगुप्त मौर्य पढ़े, उनके गुरु, उनके प्रधानमंत्री चाणक्य इस तक्षशिला महाविद्यालय के प्रोफेसर थे। तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। यह विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना 700 ईसा पूर्व में की गई थी। 326 ईसा पूर्व सिकंदर के आक्रमण के समय यह संसार का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय ही नहीं था, अपितु उस समय के चिकित्सा शास्त्र का एकमात्र सर्वोपरि केंद्र भी था। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन से मंदिर को काला शिवालय का नाम मिला? इसका सही जवाब है ए सूर्य मंदिर। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। बंगाल का प्राचीन नाम था, बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? बंगाल से ही बिहार अलग हुआ है, सब लोग जानते होंगे 1912 में। प्राचीन नाम क्या था? इसका सही जवाब बी गौड़। ध्यान रखिएगा। नागर, द्रविड़ और बेस तीन प्रमुख हैं, क्या हैं? इसका सही जवाब है सी भारतीय मंदिरों की वास्तुशैली। सारे क्वेश्चन जो हैं ऑडिटर के ही है। आइए देखिए अगला सवाल। भारत में सर्वप्रथम यह सिद्धांत दिया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, किसने दिया था? ये तो सब लोग जानते होंगे। आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं ज्योतिषी थे। उन्होंने आर्यभट्ट तंत्र नामक ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा था। अपने बिहार के ही थे, इसलिए सही जवाब आर्यभट्ट। ध्यान रखिएगा, ये तो अधिकतर लोग जानते ही होंगे। आइए देखिए अगला सवाल। सही कालानुक्रमिक क्रम में निम्नलिखित 4 संतों ने जन्म लिया। संतों का बताना है किस किस क्रम में जन्म लिया, सबसे पहले कौन लिया। इसके अनुसार सही जवाब आपका ए 1 2 3 4 लाइन से ही दिया गया है। कबीर सबसे पहले आए, फिर नानक, फिर चैतन्य, तुलसीदास। कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में 1469, चैतन्य का जन्म वर्ष 1486 ईस्वी और तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी माना जाता है। ध्यान रखिएगा। इसके अनुसार 1 2 3 4 चारों का मैंने ईस्वी बता दिया, आप नोट जरूर कर लें। कबीर का जन्म 1440 में, गुरु नानक का जन्म 1469, चैतन्य का जन्म 1486 और तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी। आइए देखिए अगला सवाल। शेरशाह अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से अपने किस कारण प्रसिद्ध है? शेरशाह सूरी अच्छी तरह से अपनी प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध है। वह विशेष रूप से भू राजस्व प्रणाली के लिए प्रसिद्ध हैं। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए सिकंदरी गज 39 अंगुल या 32 इंच एवं सन की डंडी का प्रयोग करवाया और साम्राज्य के उत्पाद का 1/3 भाग के रूप में कर के रूप में लिया। इसलिए आंसर जो है आपका बी भूमि राजस्व। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। बुलंद दरवाजा जो कि अकबर द्वारा निर्मित है, वह किसकी विजय का प्रतीक है? इसका सही जवाब है डी गुजरात। गुजरात विजय का प्रतीक है बुलंद दरवाजा। ध्यान रखिएगा। अकबर ने 1570 से 71 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया और वहां पर अनेक भवनों का निर्माण करवाया। अपनी गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। ध्यान रखिएगा। गुजरात विजय पे ही पहली बार अकबर समुद्र देखे थे। आइए देखिए अगला सवाल। बीबी का मकबरा है, किसका मकबरा है? इसका सही जवाब है बी औरंगजेब की पत्नी का। ध्यान रखिएगा।
आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित प्रदेशों या राज्यों में से एक है जो अकबर के शासनकाल के अंतर्गत मुगल साम्राज्य की सीमाओं से बाहर था। इसमें से कौन था? इसका सही जवाब है सी, बीजापुर। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय था। सब लोग जानते होंगे, ये तो बहुत इजी सा सवाल हो गया। पुर्तगाली थे सबसे पहले। पुर्तगाली में भी वास्को डी गामा का नाम सब लोग जानते होंगे। भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरे को ले गया था। कौन ले गया था? ये भी अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है नादिर शाह। ईरान के नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध नादिर शाह, ये भी ध्यान रखिएगा। ईरान के नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। नादिर शाह अपने आक्रमण के दौरान दिल्ली में कुल 57 दिन तक रहा और लगातार लूटपाट करता रहा। वह प्रसिद्ध राज सिंहासन, तख्त ए ताउस, मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरो को अपने साथ ले गया। ध्यान रखिएगा, इसके अनुसार आंसर जो है आपका ए, नादिर शाह। पूरी बातें समझा दी गई। आगे क्वेश्चन आएगा तो आप गलती नहीं कीजिएगा। सती प्रथा के रीति को अवैध घोषित किया था। किसने किया था? इसका भी सही जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। किनके साथ किया था ये भी सब लोग जानते होंगे, राजा राम मोहन राय के सहयोग से। 1857 में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय खोला गया था। कहाँ खोला गया था? इसका सही जवाब है कलकत्ता में। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन बना? ये भी सवाल बहुत बार मैं सेटों में बता चुका हूँ, ये पूछा है यहाँ पे, इसलिए सही जवाब दादा भाई नौरोजी सब लोग लगभग जानते ही होंगे। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कौन सा पहले हुआ था? गांधी जी की भारत में वापसी कब हुई थी? सब लोग जानते होंगे 1915 में। लखनऊ समझौता कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध पहले हुआ था, उसके बाद गांधी जी आए थे। चंपारण सत्याग्रह सब लोग जानते होंगे 1917 में। लखनऊ समझौता 1916 में। इसके अनुसार प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ जुलाई 1914 में पहले हो जाएगा 3। उसके बाद जो है गांधी जी का आगमन 15 में, लखनऊ समझौता 1916 में और चंपारण 1917 में। 3124 3124 कहाँ है? इसके अनुसार आंसर जो है आपका डी। 1-2 याद रहने से भी दोस्तों आप पकड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित आंदोलनों में से किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है बी, 1905 में बंगाल के विभाजन के समय। ध्यान रखिएगा। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था। कब आया था? इसका सही जवाब है ए, भारतीय उपमहाद्वीप के किसी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधी राज्य में विभाजित करना। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 1931 में संकल्प का मसौदा तैयार किया? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसका सही जवाब है बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसे भारत क्रांति की मां के रूप में जाना जाता है? भारत क्रांति की मां किसे जाना जाता है? इसका सही जवाब है मैडम भीखाजी कामा। नाम ध्यान रखिएगा, इनके बारे में बहुत बार बताया जा चुका है। लूनर सी अर्थात चंद्र समुद्र को संदर्भित करता है। इसका सही जवाब है सी, चंद्रमा पर एक घना समतल। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के मामले में सही अवरोही क्रम में अनुक्रम है। गुरुत्वाकर्षण के मामले में अवरोही क्रम में अनुक्रम कौन सा है? इसका सही जवाब है डी, पृथ्वी, यूरेनस, नेपच्यून और शनि।
ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य में प्रमुख है? कौन सी गैस सूर्य में प्रमुख है? सूर्य में प्रमुखता कौन सी गैस पाई जाती है? इस पे पिछले सेट में ही क्वेश्चन था। इसका सही जवाब है बी, हाइड्रोजन। ध्यान रखिएगा। पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। कब होती है अधिकतम दूरी पर? इसका सही जवाब है सी, 4 जुलाई को। आइए देखिए अगला सवाल। पृथ्वी की सतह पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त जो कि गुजरेगा, कहाँ से गुजरेगा? इसका सही जवाब है ए, भूमध्य रेखा से। आइए देखिए अगला सवाल। यदि दो स्थानों के समय में 2 घंटा 20 मिनट का अंतर हो तब उनके देशांतर में अंतर होगा। कितना का अंतर होगा? 2 घंटा 20 मिनट अर्थात 140 मिनट हो गया। सब पहले भी बताया जा चुका है। 4 मिनट बराबर 1 डिग्री, तो 140 मिनट बराबर आप समझ सकते हैं 140/4 यानी कि 35 डिग्री। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पहले बताया जा चुका है सेटों में। अगर जो देखते होंगे डेली उनको समझ आ गया होगा। वातावरण में रासायनिक निष्क्रिय गैस उपस्थित है। इसका सही जवाब है बी, आर्गन। निष्क्रिय गैस पूछ रहा है, आर्गन। आइए देखिए अगला सवाल। ध्रुव क्षेत्रों में अति तेज व बर्फीली ठंडी बहने वाली वायु को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है सी, ब्लिजार्ड्स। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। जिन वृक्षों की जड़ें कम गहरी होती हैं उनका संबंध है, किससे संबंध है? इसका सही जवाब है भूमध्य रेखीय जलवायु से। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसमें तापमान साल भर में 10 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वृद्धि नहीं करता है? कहाँ पर नहीं करता है? इसका सही जवाब है बी, टुंड्रा जलवायु में। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा मिड लेटिट्यूड रेगिस्तान का एक उदाहरण है? इसका सही जवाब है डी, पटागोनिया का रेगिस्तान। सारे क्वेश्चन मेरे बनाए हुए नहीं हैं दोस्तों, ये सारे जो हैं बीपीएससी, ये ऑडिटर के लिए हैं। अभी बीपीएससी एग्जाम ले रहा है, पहले बिहार एसएससी लेता था। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष तेजी से बढ़ता है? इसका सही जवाब है सी, यूकेलिप्टस। क्वेश्चन बताने का मकसद यही है कि आप जान पाएं कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का प्रमुख कोयला उत्पादक है? ये तो पहले भी बताया जा चुका है, सब लोग जानते होंगे। इसका सही जवाब चीन। ध्यान रखिएगा। पवन शक्ति का प्रमुख उपयोग करता है। पवन शक्ति का प्रमुख उपयोग कौन करता है? इसका सही जवाब है बी, हॉलैंड। आइए देखिए अगला सवाल। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये भी सब लोग लगभग जानते होंगे, एंडीज। बहुत बार ये आया है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर बिना तट के है? बिना तट का एक सागर कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तथा 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के बीच चारों ओर प्रभावित होने वाले जलधारा के बीच स्थित शांत एवं स्थिर जल क्षेत्र को सारगेसोस सागर के नाम से संबंधित किया जाता है। इसमें आप देख लीजिए सारगेसोस सागर। इसका सही जवाब डी। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। कांगो नदी। ध्यान रखिएगा, कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटते हुए पार करती है। बहुत बार आपको दिखेगा, नहीं जानते हैं तो आप जरूर नोट कर लें। इसके अनुसार आंसर जो है आपका सी, कांगो नदी। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? इसका सही जवाब है मैक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है।
आइए देखिए अगला सवाल। लाइक तो बनता है दोस्तों, लाइक जरूर किया कीजिए। समुद्री जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक खरा होता है क्योंकि क्योंकि नदियां भूमि के लवण लाती है तथा समुद्र में मिला देती है। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर सी। आइए देखिए अगला सवाल। विश्व का सबसे अधिक लंबा अंतर्देशीय जल मार्ग है। बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसका सही जवाब मिसिसिपी नदी प्रणाली। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित को मिलाइए। सूची 1 का सूची 2 से यूरोप की कुछ भाषाएं हैं और बोली जाती है। कहाँ, आप ये देख लीजिए। इसका मैं आंसर बता देता हूं, आप मिलान कर लीजिएगा आराम से। इसका आंसर है ए 5312। आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं 5312। आप ये मिलान कर लीजिएगा आराम से। आइए देखिए अगला सवाल। 9 डिग्री चैनल अलग करती है। मैंने पिछले सेट में बताया था 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री और 10 डिग्री किसको अलग करती है। इसका सही जवाब बी लक्षद्वीप को मिनी काय से। ध्यान रखिएगा। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, पहली चोटी माउंट एवरेस्ट सब लोग जानते होंगे, नेपाल में है। दूसरी पूछ रहा है यहाँ पे। इसका सही जवाब K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो कि इंडिया के पीओके में चला गया है, इसलिए इंडिया का भाग नहीं माना जाता, पीओके में है। भारत में समुद्री तट को छूने वाले राज्यों की संख्या है। समुद्री तट को छूने वाले राज्यों की संख्या 9 है। कौन कौन सा है सब लोग जानते होंगे। ये 9 राज्य हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। नए राज्य तेलंगाना के जून 2014 में अस्तित्व में आने के बाद से नए संदर्भ में देश के समुद्र तटीय राज्यों की संख्या 10 हो गई है। ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अनुसार ये तो 9 ही आंसर दिया है, अब ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। ये 2012 का प्रश्न था, इसलिए उसके अनुसार 9 था, लेकिन अभी के अनुसार ये 10 हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। डीजल के रेलवे इंजन बनाए जाते हैं। डीजल के रेलवे इंजन कहाँ बनाए जाते हैं ये भी बताया जा चुका है। इसमें मिट गया है, वाराणसी है। ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब वाराणसी। यहाँ पे वाराणसी मिट गया है, अब ध्यान रखिएगा। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई हैं। सब लोग जानते होंगे, बहुत लोग उनके फैन भी होंगे। सही जवाब बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल। भारत का रेलवे नेटवर्क विश्व का में चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसके रेलवे नेटवर्क जो है विश्व में चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। सही जवाब बी रूस, यूएसए और कनाडा। उसके पहले ये 3 आते हैं, उसके बाद जो है भारत का स्थान है, रूस, यूएसए और कनाडा के बाद। शक संवत का प्रथम मास है। शक संवत का प्रथम मास कौन सा है। पहले भी ये क्वेश्चन बताया जा चुका है, चैत्र मास, क्योंकि हिंदी कैलेंडर के अनुसार चैत बैसाख जो जैसा लास्ट फागुन होता है, सब लोग जानते होंगे। आइए देखिए अगला सवाल। भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था। सही जवाब है M.N. राय। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मत कर दीजिएगा। बहुत लोग संविधान का नाम होते ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर देते हैं, लेकिन संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था, तो M.N. राय। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आप कथन देख लीजिए। इसके अनुसार सही जवाब जो है सी, यह विभिन्न संविधानों का मिश्रण है, क्योंकि बहुत देशों के संविधान के लेने के बाद ही अपना देश संविधान बना है। सब लोग जानते होंगे, सब देशों से लिया गया है।
सरकार की संसदीय रूप में राज्य की वास्तविक शक्ति में निहित है। इसका सही जवाब है ए, मंत्रिपरिषद, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा हो। आइए देखिए अगला सवाल। शब्द सोशलिस्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसका मुख्य उद्देश्य है। सोशलिस्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, लेकिन मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है। इसका सही जवाब है ए, आर्थिक व राजनीतिक स्थिति में असमानता को समाप्त करने में। ध्यान रखिएगा, अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया है और अपने अभ्यास करने के लिए दंडनीय है। किस अनुच्छेद में ये है? इसका सही जवाब है सी, अनुच्छेद 17 में। ध्यान रखिएगा। कौन भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई चला सकते हैं? पहले भी ये क्वेश्चन बहुत बार करा जा चुका है। इसमें सही जवाब है संसद का कोई भी सदन, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। कौन राज्यसभा का सदस्य था जब वह पहली बार भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है इंदिरा गांधी। ध्यान रखिएगा, और राज्यसभा की सदस्य थी और प्रधानमंत्री बनी थी। भारत में राज्य के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के लिए पात्र नहीं है। यदि आप पूरा ऑप्शन देख सकते हैं। यदि उसे राज्य की विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। ध्यान रखिएगा सी, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? पहले भी ये भी बताया जा चुका है। इसका सही जवाब भावलंकर। आइए देखिए अगला सवाल। सार्वजनिक खाता समिति का अध्यक्ष है। इसका सही जवाब है बी, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त। सार्वजनिक खाता समिति का अध्यक्ष लोकसभा द्वारा नियुक्त होते हैं। आइए देखिए अगला सवाल। उच्च न्यायालय के जजों या न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? इसका सही जवाब है बी, राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश द्वारा अनुमोदित है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश द्वारा अनुमोदित है। इसका सही जवाब है सी, राज विधायिका। निम्नलिखित में से कौन लोकपाल विधेयक के बारे में सच नहीं है? इसे में ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसका आंसर है डी, लोकपाल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये जो है सत्य नहीं है पूछ रहा है, तो ये सत्य नहीं है, बाकी ये सारे सत्य हैं। ध्यान रखिएगा। देश में सुरक्षा प्रेस द्वारा मुद्रा नोट की प्रिंटिंग के लिए आवश्यक विशेष कागज उत्पादित होता है। कहाँ पर उत्पादित होता है प्रेस नोट के लिए? जो नोट आप यूज करते हैं, उसका सही जवाब है होशंगाबाद। आइए देखिए अगला सवाल। एक तत्व जो प्रकृति में नहीं मिलता परंतु इसे कृत्रिम रूप में बनाया जा सकता है। इसका सही जवाब है ए, प्लूटोनियम। एड्स का जीवाणु या वायरस किसके विकास को प्रभावित करता है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसका सही जवाब है बी, रक्त की लाल रक्त कोशिकाएं। सारे क्वेश्चन ही अच्छे हैं क्योंकि ये पिछला ऑडिटर के एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप सोच सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसे हार्मोन माना गया है? इसका सही जवाब है विटामिन डी। आइए देखिए अगला सवाल। 1983 में प्रूडेंशियल विश्व कप जीतने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा पराजित वेस्ट इंडीज टीम का कप्तान कौन था? बहुत लोग जानते होंगे।
वर्ल्ड कप उस समय तो हम लोग बच्चे थे, नहीं देखे होंगे, लेकिन सुने जरूर हैं कपिल देव की कप्तानी में। जब भारत ने 1983 में प्रूडेंशियल विश्व कप के फाइनल में वेस्ट इंडीज को पराजित किया था, उस समय वेस्ट इंडीज क्रिकेट के कप्तान क्लाइव लॉयड थे तथा भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सब लोग जानते हैं कपिल देव। ध्यान रखिएगा, क्लाइव लॉयड इससे पहले 2 वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान भी थे यही। ब्यू रिचर्ड्स नहीं लगा दीजिएगा, क्योंकि ब्यू रिचर्ड्स उस समय के महान खिलाड़ियों में से थे। उन्हीं के विकेट गिरने के बाद भारतीय टीम जीतने में आसानी हुई। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कार्यालय स्थित है, कहाँ है? इसका सही जवाब है लाओसने में। आइए देखिए अगला सवाल। 1954 में आरंभ प्रथम भारत रत्न सम्मान दिया गया था। ये कल के ही सेट में था, ज़्यादा दूर नहीं हुआ है अभी। 1954 में प्रथम भारत रत्न सबसे पहले चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, एक साथ इन तीनों को दिया गया था। इनमें से सबसे वरिष्ठ चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, इसलिए आंसर जो है ए डॉक्टर राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी सबसे वरिष्ठ थे, इनको ही माना जाता है पहला। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, ये भी अधिकतर सब लोग जानते होंगे, किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान में। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। भारत में वीरता के 2 सर्वोच्च पुरस्कार हैं, कौन कौन से 2 सर्वोच्च पुरस्कार हैं? ये भी अधिकतर लोगों को पता होना चाहिए। इसका सही जवाब है परमवीर चक्र तथा अशोक चक्र। ध्यान रखिएगा, नाम जरूर सुने होंगे, जो नहीं भी जानते होंगे। निम्नलिखित में से किस लेखक ने 2 बार बुकर पुरस्कार प्राप्त किया? 2 बार जीता है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका सही जवाब है BJM कोएट जी। नाम ध्यान रखिएगा। BC राय पुरस्कार दिया जाता है इस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में BC राय पुरस्कार दिया जाता है? डॉक्टर BC राय पुरस्कार भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा प्रति वर्ष 1996 से 1 लाख रुपए की नगद राशि चिकित्सा एवं संबंधित समाज सेवा के लिए क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। इसके अनुसार आंसर आपका डी, औषधि के क्षेत्र में। आइए देखिए अगला सवाल। क्या सही कला अनुक्रमिक अनुक्रम है जो विश्व के 7 आश्चर्यों के बीच में निम्नलिखित का निर्माण किया गया है? 7 अजूबे इस दुनिया में सब लोग जानते होंगे, उसमें से किसका है आचार्यों के बीच में निम्नलिखित का निर्माण किया गया है? इसमें से आपको चुनना है। इसका सही जवाब है B1432। मैं क्रम बता दिया, 1432 आप देख लीजिए, उसके अनुसार आप लगा लीजिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। कौन सी भारतीय मिसाइल नाभिकीय आणविक अंतरों को ले जाने में सक्षम है? कौन सा भारतीय मिसाइल जो है ले जाने में अस्त्रों को, नाभिकीय अस्त्रों को ले जाने में सक्षम है? इसका सही जवाब है सी, पृथ्वी। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। लाइफलाइन एक्सप्रेस है, लाइफलाइन एक्सप्रेस क्या है? इसका सही जवाब है बी, भारत में रेल परिचालन पर विश्व का प्रथम चिकित्सालय। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतरिक्ष यान है? इसमें से कौन सा एक अंतरिक्ष यान है? इसका सही जवाब है कासिनी। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन से देश को सेलिने 1 चंद्र ऑर्बिटल मिशन यानी अभियान है? इसका सही जवाब है सी, जापान। जापान देश का ये सेलिने 1 चंद्र ऑर्बिटर।
निम्नलिखित में से कौन सा एक सीमेंट का प्रमुख अवयव है? तो बहुत लोग जानते होंगे, ये कल ही के सेट में ये भी था। इसका सही जवाब चूना पत्थर, और लाइमस्टोन भी कहा जाता है, चूना पत्थर, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है? भी बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है बी, यकृत। आइए देखिए अगला सवाल। भारतीय विदेश नीति बहुत से सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें से एक है, कौन सा है? इसका सही जवाब है एक पंचशील, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए कुछ ही सवाल रह गए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से एक देश में आयकर की दर सर्वाधिक है? इसका सही जवाब है सी, जापान, ध्यान रखिएगा। माइक्रो क्रेडिट अथवा गरीबों के साथ बैंकिंग का प्रस्ताव ग्रामीण क्रेडिट के क्षेत्र में अपेक्षाकृत एक नई धारणा है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ यह प्रस्ताव सफलतापूर्वक बंधन हो चुका है? इसका सही जवाब है डी, बांग्लादेश के साथ, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। कुत्ते के काटने से रेबीज हो सकता है। निम्नलिखित में से दूसरे जानवर के काटने से भी रेबीज हो सकता है, और किस जानवर के काटने से रेबीज होता है वो बताना है। इसका सही जवाब है बी, चमगादड़ के काटने से भी रेबीज होता है। कुत्ता के काटने से होता है और चमगादड़ के काटने से। आइए देखिए अगला सवाल। आंख की पुतली आई बॉल के संकुचन के कारण एक दूरदृष्टि वाली आंख देख सकती है, केवल क्या देख सकती है? इसका सही जवाब है सी, निकट की वस्तुएं जिसे उत्तल लेंस का उपयोग करते हुए ठीक कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। गंगा बेसिन पर वर्षापात का विभाजन पैटर्न घटता है से। इसका सही जवाब है डी, पूरब से पश्चिम तथा दक्षिण से उत्तर। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग सर्वाधिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न करता है? इसका सही जवाब है डी, थर्मल पावर प्लांट। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म करने पर सर्वाधिक फैलता है? गर्म करने पर सर्वाधिक फैलने वाला इसमें से कौन सा है? इसका सही जवाब है डी, वायु। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक कभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर, यहाँ पे गलत दे दिया है आंसर में, इसलिए आंसर में यहाँ पे क्रॉस किया गया है। पीडीएफ में आप देखिएगा आंसर की तो क्रॉस होगा, यहाँ पे नहीं रहा है, होना चाहिए, जबकि नहीं लिखना सेटर भूल गया होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का कन्फ्यूजन था उस में भी, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। प्रश्न दोषपूर्ण है, कारण प्रश्नोत्तर व्यक्ति में से 3 व्यक्ति बिमल जलान, सी रंगराजन और डी सुब्बा राव विभिन्न समयों में भारतीय बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें अरूप राय चौधरी कभी रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे हैं। अगर यहाँ पे नहीं कर देते हैं, नहीं आप लिख लीजिएगा, तब ये जो है आंसर ये होगा, ध्यान रखिएगा। इसमें से बिमल जलान, रंगराजन और डी सुब्बा राव ये रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं। अगर नहीं यहाँ पे रहना चाहिए था क्वेश्चन में, उसके अनुसार मैं बता दे रहा हूँ, आप आराम से सुनिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसमें गवर्नर नहीं रहा है, क्वेश्चन में होना चाहिए था, उसके अनुसार आंसर आपका बी जाएगा। अरूप राय चौधरी ये कभी नहीं रहे हैं, बाकी ये 3 जो हैं रह चुके हैं। आइए देखिए अगला सवाल। उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। उस धातु को पहचानिए जिसकी प्रकृति विषैली नहीं है, विषैली नहीं है, उसको पहचानना है। इसमें जो है सही जवाब आपका बी, स्वर्ण। भारत में सबसे बड़ी जनजाति समुदाय है, भारत में सबसे बड़ी जनजाति समुदाय कौन सी है? इसका सही जवाब है बी, गोंड, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। जो प्रायद्वीपीय भारत के निम्नलिखित 3 नदियों को अपने स्रोत के रूप में अमरकंटक क्षेत्र है,
अमरकंटक क्षेत्र से कौन कौन सी 3 नदियाँ निकलती है? अपने सोन नदी तो सब लोग जानते होंगे, नर्मदा भी निकलती है और एक महानदी। ये 3 नदी मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसलिए इसका आंसर जो है सोन, महानदी और नर्मदा ए में ही है। ध्यान रखिएगा, अमरकंटक से निकलती हैं मैकाले की पहाड़ी। निम्नलिखित में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है? बहुत अच्छा सवाल है ये भी, अंत भला तो सब भला। इसका सही जवाब है चीन। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। पहले ये 100 सवालों के ही पूछे जाते थे, शायद 100 सवाल दिया है तो शायद 100 सवाल ही पूछे जाते होंगे, लेकिन बीपीएससी का रूल है कि 150 सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए अब जो है 150 सवाल का पूछा जाएगा इस साल के एग्ज़ाम में। ये देखिए आंसर के दिया गया है, जिसको चाहिए आराम से क्वेश्चन देख के आराम से आंसर देख सकता है। 96 मैंने बताया था, 96 में देखिए स्टार लगा हुआ है, क्योंकि वहाँ नहीं लिखना, सेटर भूल गया शायद। ध्यान रखिएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा तो लगा ही होगा दोस्तों, इतने अच्छे क्वेश्चन थे जो पिछले ऑडिटर के एग्ज़ाम के थे। लाइक करना नहीं भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं बहुत दिन से लोग, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।